हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कंफर्म कर देते हैं कि एसएसजीडी का 4 फरवरी को कोई भी शिफ्ट में एग्जाम नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएसजीडी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस मंदिर को बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो किस मंदिर को बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर को बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो इस मंदिर का निर्माण जो है 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 आईएसएसएफ विश्व कप में भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो 2022 आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अब दोस्तों, कुल 7 पदक जीतकर भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ पहले स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बारबती किला स्थित है। तो किस भारतीय राज्य में जो है बारबती किला स्थित है। तो दोस्तों, बारबती किला जो है 13वीं शताब्दी का एक किला है। ठीक है, जो भारत के ओडिशा के कटक में गंग वंश द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस राज्य में बारबती किला है, तो ओडिशा राज्य में है। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉर्ट फुट में महिलाओं के लिए गेंद का वजन कितना होता है। तो शॉर्ट फुट में महिलाओं के लिए गेंद का वजन कितना होता है। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए इस गेंद का वजन 4 केजी होता है। ठीक है, वही पुरुषों के लिए इसका वजन 7.26 केजी का होता है। एथलीट का नाम बुलाए जाने पर खिलाड़ी एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उनके पास उस गेंदों को फेंकने के लिए 30 सेकेंड का समय होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकटक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक पावर स्टेशन जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि संगाई अमूर फाल्कन त्यौहार, सुमंग लीला त्यौहार, सिरुई लीली त्यौहार, सभी दोस्तों मणिपुर का त्यौहार है जो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मणिपुर की मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल लाल गणेशन है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गणगौर त्यौहार कब मनाया जाता है। तो गणगौर त्यौहार जो है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, गणगौर त्यौहार जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है और इस त्यौहार में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो गणगौर त्यौहार जो है चैत्र शुक्ल तृतीय का दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीय का दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस मौसम में मनाया जाता है तो गणगौर त्यौहार जो है बसंत यानी स्प्रिंग मौसम में मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अब दोस्तों यात्रा, काठी, कीर्तन, गंभीरा, ये सभी दोस्तों पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, लोहड़ी जो है पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। लोहड़ी पौष माह की अंतिम रात को एवं मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। ठीक है, लोहड़ी प्रत्येक साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यवल्क्य और गार्गी संवाद
कौन से उपनिषद में है? तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और पहला जो है आयोजन कहाँ किया था? मुंबई में। ठीक है, और पहला अधिवेशन में जो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत की द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो किस नदी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों भगवान महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक चला था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो अंतिम योजना है, इस योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक चला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों भेदभाव का निषेध जो है अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि विधि का समझ क्षमता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो विधि के समझ क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णन है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में वर्णन है। अप्रियता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णन है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णन है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त है। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो राज्यपाल जो है अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमाने हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कौन कथक नृत्य से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, बिंदादीन महाराज, ये सभी दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लावनी, तमाशा, कोली, मौनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी, तमाशा, कोली, मौनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिहू, बिछुआ, नट पूजा महाराष्ट्र, नागा नृत्य, ये सभी दोस्तों असम का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रागिनी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो रागिनी देवी का संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरोजा बैद्यनाथ, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, ये सभी दोस्तों भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है,
अब दोस्तों आमनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, सोपन सुंदरी, वेदांतम, वेम्पति, चेना सत्यम, ये सभी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आमनी कृष्णमूर्ति जो दोस्तों भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली बार जनगणना किस कार्यकाल में यानी किसके कार्यकाल में हुआ था। तो भारत में प्रथम बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो के कार्यकाल में शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 54 के तहत इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अरावली और सतपुड़ा के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली और सतपुड़ा के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।